बंद कमरा, खुला, सचरिया। उस तहखाने के पत्थर के कमरे में अकेली नहीं थी, दरवाजा बंद। आत्माएं अब भी दीवारों से सटी खड़ी थीं, चुप, लेकिन डर नहीं था। अब उनके चेहरे पर कुछ और था, इंतजार। तभी कविता ने धीरे से कहा, वो आ रहा है। और फिर सब आत्माएं एक साथ गूंज उठीं। नाम मत लेना, मत लेना। वह कौन है? कमरे के कोने में बसी परछाई अब आकार ले रही थी। वो न आदमी था, न भूत। वो एक याद था, एक पाप था जिसे कभी मिटाया ही नहीं गया। कविता फुसफुसाई, वो पुरोहित जिसने 20 साल पहले गांव की लड़कियों पर बलि का मंत्र पढ़ा था। गांव वालों ने उसे मार गिराया, लेकिन उसके शब्द यहीं रह गए। अब वो हर नई दुल्हन को उसी बलि में समेट लेता है। बलि की निशानी रिया ने गौर किया। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर सूखा हुआ खून था और एक टूटी हुई माला। उसने रिकॉर्डर ऑन किया। अगर मैं नहीं लौटी तो इस हवेली को जलाना मत भूलना। ये जिंदा है तभी कुछ हुआ। शिकार बनाम शिकारी, वो परछाई अब एक इंसानी आकृति में सामने थी। सफेद आंखें, बिना पलक, बिना चेहरा। उसने सीधा रिया की ओर देखा, लेकिन इस बार रिया डरी नहीं। उसने कविता से कहा, क्या तुम्हारा बंधन इसी बलि से जुड़ा है? कविता ने सिर हिलाया। रिया ने पत्थर की वेदी को जोर से धक्का दिया और साथ लाया मिट्टी तेल का डिब्बा उस पर उड़ेल दिया। अगर सब कुछ यहीं से शुरू हुआ तो यहीं खत्म होगा। उसने माचिस जलाई। मायना आग और मुक्तियां। जैसे ही वेदी जली, एक भयानक चीख हवेली को हिला गई। दीवारें कांपने लगीं, छत से मिट्टी गिरने लगी, आत्माएं रोने लगीं और फिर एक एक करके धुएं में घुलती गईं, जैसे उन्हें मुक्त किया गया हो। परछाई की चीख थमती गई और वो धीरे धीरे खत्म हो गई। अंत में बस सन्नाटा। अगली सुबह सुबह गांव में एक बदलाव था। हवेली अब राख बन चुकी थी। रिया जिंदा थी, थकी लेकिन मुस्कुराती। गांव की बुजुर्ग औरतें उसकी तरफ आईं और पहली बार किसी ने कहा, बिटिया, तूने हमें मुक्त किया है। अब शायद यह गांव फिर से सांस ले सके।